स्क्रीन स्पेस विद मिस्टर अल्लू अर्जुन। भाई ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को व्हेन अ फिल्म लाइक पुष्पा 2 डज वेल, और अगर आप उसका हिस्सा हो तो आई थिंक गॉड गिव्स यू एवरी रीजन टू बी हैप्पी। लोगों ने बोला है छोटे और स्पेशल अपीयरेंस में भी आप छा गए हो। पुष्पा तो एक ब्रांड है बट सर अपने आप में एक आइकॉनिक सुपरस्टार ब्रांड है और उनका शॉट टेकिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत प्रिसिशन के साथ लेते हैं। इतने कुमार सर आगे से बोलते थे आंचल भाई सिटिंग देयर, कम सिट विद मी। बॉलीवुड वाले साउथ की फिल्म्स को उतना तवज्जो नहीं देते हैं। गेम चेंजिंग वाज बाहुबली। कोई मूर्ख ही होगा कि पुष्पा जैसी फिल्म को मना करेगा। हे देयर, आई एम आंचल मुंजाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, परवरिश से पुष्पा 2 तक का सफ़र हम इनसे जानेंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आंचल मुंजाल। कैसे हो आंचल आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया, और आप बड़ा खुश नज़र आ रहे हो मुझे। यार होना भी चाहिए ना व्हेन अ फिल्म लाइक पुष्पा 2 डज वेल, और अगर आप उसका हिस्सा हो तो आई थिंक गॉड गिव्स यू एवरी रीजन टू बी हैप्पी। एंड सेलिब्रेशंस और बढ़ गई क्योंकि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। लोगों ने बोला है छोटे और स्पेशल अपीयरेंस में भी आप छा गए हो। कमाल कर दिया आपने। यस, तो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने ना बहुत सारे एक्ट्रेसेस से पूछा कि अगर आपको कभी मौका मिले हाँ। पुष्पा 3 बने, हाँ। और आप उसमें छोटा मोटा सा ही अगर आपका रोल हो तो कैसा लगेगा? हाँ। उन्होंने कहा हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, अल्लू अर्जुन के साथ मिलेगा तो। Correct. मतलब अल्लू अर्जुन ना आजकल मैं देख रही हूँ, अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़ा फेस बन चुके हैं। 100%। बहुत बड़ा फेस। Correct. मतलब जिन्हें कास्ट करना था वो लगता है कि बहुत सारे डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। क्या Correct. मानते हैं आप? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पुष्पा तो एक ब्रांड है बट सर अपने आप में एक एक आइकॉनिक सुपरस्टार ब्रांड है। एंड उनके वही जब मेरे पास ये फिल्म आई तो मैंने यही सोचा कि मतलब टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद मिस्टर अल्लू अर्जुन। भाई ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। एंड बल्कि मेरे फैंस तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ पुष्पा 3 ऑल्सो, कि कैरेक्टर को और बढ़ाना चाहिए। एंड आई होप वहाँ के मेकर्स सुन ले और ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, कैसे मिला था पुष्पा? मैंने सुना 8 सेकंड की रील। यस, तो बेसिकली वो रील कैसे थी ना कि यार गाना रिलीज हुआ था, बहुत ही ट्रिपी गाना है पुष्पा 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 राज। तो जैसे ही गाना आया मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा है, इस पे रील बनाकर डालते हैं। तो मेरी टीम वालों ने बोला आफ्टर माई शूट पैकअप के टाइम, तो उन्होंने बोला चलो बनाते हैं डालते हैं। और नेक्स्ट डे देखा रील वायरल हो गई, 9 मिलियन व्यूज़ मिल चुके थे। एंड उसके नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड हम सुकुमार की टीम से बात कर रहे हैं एंड वी वांट टू कास्ट यू। पहले तो मेरी टीम को लगा प्रैंक कॉल है कि मतलब फिल्म रिलीज होने वाली है 3 महीने में और आप बोल रहे हो कि योर कास्टिंग। अच्छा श्योर। फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको वेरीफाई करवा सकते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, ये सीन होने वाला है। तो जब हमें पता चला कि ये सब जेन्युइन है, लकीली कास्टिंग डायरेक्टर वाज अ गर्ल, तो एक लड़की तो क्यों ही ऐसे प्रैंक प्ले करेगी। तो जब हमने वेरीफाई किया एंड इट एक्चुअली केम ट्रू, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई थिंक ऑल द गॉड्स आर फेवरिंग मी। एंड मैं पहुंच गई रामोजी फिल्म सिटी। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? Yeah, to be very honest, it was mesmerizing in all the ways. वहाँ का ना discipline is very different. मतलब वहाँ पे लोग मस्ती करते हैं लेकिन काम को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। जब आप सेट पे होते हो एक माहौल ऐसा होता है कि आप सिर्फ काम कर रहे हो, और उनका शॉट टेकिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत प्रिसिशन के साथ लेते हैं, इत्मीनान से शूट करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब हम 2 दिन का शूट करने वाले थे, वो 6-7 दिन चला वो सीन, क्योंकि चॉपर शॉट उनको ऐसा चाहिए था, उनको टेम्पो शॉट ऐसा चाहिए था। जो हम हट पे बैठ के बात कर रहे हैं वो डायलॉग सीक्वेंस जो दोनों सर के बीच में है वो 3 दिन चला, क्योंकि बहुत इत्मीनान से शूट किया। तो फॉर मी तो एवरी डे दैट आई वाज गेटिंग टू स्पेंड विद एवरीबडी ऑन सेट्स, मज़ा आ गया। कितने दिन का शूट था आपका? टोटल देखो मैंने 3 सीन किए थे जिसमें से 2 सीन नहीं रख पाए वो लोग क्योंकि फिल्म लंबी हो रही थी, जिसकी वजह से डायलॉग भी नहीं रखा गया। लेकिन मैंने टोटल आई थिंक कुछ 8 या 9 दिन शूट किया था। 8 या 9 दिन। तो Yes. आप मिली थी सबसे? मैं रश्मिका को छोड़ के तो मोस्टली सबसे सेट पे मुलाकात हुई। द डायरेक्टर आई वाज द क्लोजेस्ट टू, क्योंकि जैसे ही कट होता था तो हम एक्टर्स टेंट अलग है, डायरेक्टर्स टेंट अलग है, तो मैं अपने टेंट में जाके बैठती भी थी। तो सुकुमार सर आगे से बोलते थे आंचल भाई सिटिंग देयर, कम सिट विद मी, और वो बैठ के अपनी बीटी की वीडियोस दिखाते थे, हम बातें करते थे। आई टोल्ड हिम अबाउट घायल कि मैं आई प्लेड सनी देओल्स डॉटर, सो ही वाज वेरी हैप्पी, ही इज लाइक अरे आई लव सनी देओल।
तो बहुत सारी बातें हुई और वो इंटरेक्शंस की वजह से ये एक्सपीरियंस और मैजिकल होता गया। मतलब टॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप मानती हैं क्या? यार फ़र्क तो है, उनकी स्क्रिप्ट्स डिफरेंट होती हैं। ऑफ कोर्स इवन वी हैव लार्जर देन लाइफ फिल्म्स। आप आई लव संजय लीला भंसाली सर, मतलब उनकी जो स्क्रिप्ट्स होती है, उनका जो देवदास, हाँ मतलब सब कुछ बहुत ग्रैंड होता है। बट साउथ में ना, मतलब इवन व्हेन दे आर डूइंग एक्शन यू एंजॉय इट। आई डोंट नो हाउ बट यू लाइक, वो जो एक अचानक से मतलब स्वॉर्ड ऐसे एक गाड़ी उधर अचानक जा से रही है। तेज आएगी, लेकिन जब तक अल्लू सर के सामने से स्वॉर्ड जाएगी वो बिल्कुल स्लोमो में कर देते हैं, तो वो ना बहुत आपको देखने का मन करता है। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें बॉलीवुड में भी होती हैं, बट दोनों की अलग अलग। रोहित शेट्टी की फिल्मों में अब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है साउथ इंडियन का तड़का। करेक्ट, एब्सोल्युटली, और इसलिए तो लोगों को मजा आता है। एवरीबडी लव्स रोहित शेट्टी फिल्म्स एंड साउथ इंडियंस आल्सो वॉच रोहित शेट्टी फिल्म्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनकी फिल्में, और ये अंतर अब कुछ ज़्यादा आई थिंक बचा नहीं है, तो पूरा पैन इंडियन फिल्म्स तो हर को ही देखता है, बट दोनों के अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जिसको जो तड़का पसंद हो। नहीं, कहीं नहीं, आपको नहीं लगता कि अब पैन इंडिया फिल्म जो है 5-6 सालों से ज़्यादा उभर कर आ रही है? करेक्ट। लेकिन यहाँ के जो बॉलीवुड के लोग हैं, हम बॉलीवुड वाले आजकल बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्में पसंद कर रहे हैं। हाँ। अब बॉलीवुड वालों को लग रहा है कि भाई साउथ का तड़का बॉलीवुड में भी बॉलीवुड लगना में चाहिए। यार पता है, मैं तो ये कभी नहीं मानती थी, बट मैंने लोगों से सुना था कि बॉलीवुड वाले साउथ की फिल्म्स को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, और मुझे ऐसा लगता था क्यों भाई, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं। बट आई थिंक द गेम चेंजिंग वाज बाहुबली। जब पार्ट 1 आई थी, आई थिंक पूरे बॉम्बे ने देखी होगी, कोई एक इंसान नहीं जिसने बाहुबली नहीं देखी। और वहाँ से जो चीज़ें बदली, एक पॉइंट पे तो लोग ये बोलने लग गए थे कि अब साउथ की फिल्में ज़्यादा चलती है बॉलीवुड से। अब ये राइवलरी तो है नहीं, वहाँ के लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, इट्स ऑल वन। अभी आज के टाइम पे नयनतारा एंड शाहरुख खान आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर। रांझना में यू सॉ धनुष एंड सोनम कपूर वर्किंग टुगेदर। तो जब ये दो सिनेमा में राइवलरी नहीं है, ये लोगों की क्रिएटेड है, बट थैंकफुली उनकी फिल्म्स ने इतना इतना अच्छा किया है कि लोगों ने, यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया, एंड आई थिंक इट्स ऑल मर्ज्ड इनटू वन नाउ। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। Yeah. आप कौन सी फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करते हो? यार मुझे तो बाहुबली बहुत पसंद आई थी। नहीं नहीं, मेरे को लगा आप साउथ का क्वेश्चन पूछ रहे हो। इन जनरल यार, इन जनरल तो आई थिंक फॉरएवर ये मेरी एक फिल्म है जो मेरे दिल के ना हमेशा क्लोज रहेगी, एंड व्हेन आई फील द लोएस्ट आई वॉच दैट फिल्म, एंड दैट इज ये जवानी है दीवानी। पता नहीं क्यों उस फिल्म में ऐसा क्या है, लोगों के लिए कुछ कुछ होता है। हम आपके है कौन, यू नो, ये DDLJ, ये सब फिल्में होती हैं, बट मेरे लिए इट्स ये जवानी है दीवानी। देयर इज समथिंग अबाउट दैट फिल्म। ऑफ कोर्स आई एब्सोल्युटली लव रणबीर एंड दीपिका टुगेदर, उनकी केमिस्ट्री इज फायर ऑन स्क्रीन, बट अभी पुष्पा इतना घुस गया कि नाम भी ऐसे फायर ऑन स्क्रीन ही निकलता है। वाइल्ड फायर हो गया। या अब तो वाइल्ड फायर हो गया। तो फॉर मी दैट विल बी माई फॉरएवर गो टू फिल्म। आई थिंक मुझे वरुण और आलिया एंड वरुण एंड श्रद्धा, They look good together, but for me, I think the ultimate couple I like Ranbir and Deepika. या चाहे वो तमाशा हो, चाहे उनकी जो पहली फिल्म आई थी, I remember वो जो एक गाना है बचना है सीनों से, खुदा जाने, where she's wearing this maxi and she's in that boat and everything. Oh my God, मैंने पता नहीं कितनी बार देखा है ये। ना जाने क्यों हो रहा है, या दैट सॉन्ग बहुत टाइम से नहीं सुना। नहीं, मैं बहुत पैथेटिक सिंगर हूँ, लोग वैसे बंद कर देंगे। दोनों साथ में एक्चुअली अच्छे लगते हैं, और या दे लुक अमेजिंग हम टुगेदर। चाहते भी हैं कि थोड़ी मूवीज और आए उनकी ना। एब्सोल्युटली, ब्रह्मास्त्र 2 में कहा जा रहा है कि भाई शी विल बी अ पार्ट ऑफ इट, करेक्ट, ऐसा सुनने में आया है। आप देखना चाहती हो उन्हें साथ? 100%, कौन नहीं देखना चाहता है। अच्छा, आपकी बात करते हैं हम। चाइल्ड एक्ट्रेस रही हैं आप, परवरिश जैसी, मतलब इतने अच्छे सीरियल में आपने काम किया। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र अगर मैं बात करूँ तो कितना उतार चढ़ाव आया, क्या कुछ आपने देखा अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, और यहाँ तक आप पहुँची हैं अब आकर? मैं वैसे तो सिर्फ उतार पे फोकस करती हूँ, चढ़ाव पे ज़्यादा नहीं। लाइक गोइंग अपवर्ड्स, नॉट ऐसे मैं, जैसे लोग बोलते हैं ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं कभी नहीं बोलती मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि मैंने स्ट्रगल नहीं किया। मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे आने के 1 महीने के अंदर अंदर भगवान ने काम दे दिया। लोगों को सालों साल लग जाते हैं। तो फॉर मी आई फील ब्लेस्ड, आई फील फॉर्चुनेट। आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो आपकी झोली में भगवान लाकर रख देते हैं। आपको दिल से बस मांगना चाहिए। वो बोलते हैं ना, किसी की चीज़ को किसी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उसको देने में।
एंड वही मेरे भगवान ने हमेशा साथ दिया है। सफ़र शुरू हुआ था शन्नो की शादी से और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्ट्रगल से ज़्यादा हासिल किया है टू गेट देयर, टू डू बेटर, टू बी बेटर। और भगवान की कृपा से विद एवरी प्रोजेक्ट आई हैव डन, मेरे लव्ड वंस और चाहने वाले सिर्फ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मतलब लोग जब मुझे पूछते हैं कि लोग आपको ट्रोल करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपको फ़र्क पड़ता है, तो मैं बोलती हूँ कोई करता ही नहीं है। आज तक मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिससे मैं ट्रोल हूँ। आज तक कुछ ऐसा नहीं है कि लोग बोले ये नेगेटिव है, ये इसने गलत किया। ना मैं गलत बोलती हूँ, ना मैं गलत करती हूँ ऑन स्क्रीन। तो फॉर मी इट्स बिन अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी जर्नी एंड टच वुड आई एम थैंकफुल टू गॉड। कभी ट्रोलर्स नहीं, सामना नहीं हुआ? कभी ट्रोलर्स का सामना नहीं हुआ। अभी इनफैक्ट पुष्पा के बाद मुझे लगा था कि मैं बहुत ट्रोल होंगी कि यू नो इतने बड़े बड़े रोल करने के बाद एक सीन में आई है, डायलॉग भी नहीं है, ये वो। मेरा आउटलुक तो बहुत अलग है कि कोई मूर्ख ही होगा कि पुष्पा जैसी फिल्म को मना करेगा। जैसे आपने बोला कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी करना चाहती हैं उनके साथ, पहली बात। दूसरी बात, आपके अगर मैं ये भूल जाऊं कि मेरी 18 साल की जर्नी है और मैं ये सिर्फ इस पर फोकस करूं कि आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश। अगर एक नई लड़की बॉम्बे में आई होती तो क्या वो अपॉर्चुनिटी लेती? ऑफ कोर्स लेती। एंड तीसरी बात, लोगों ने तो बल्कि ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि छोटा रोल लेकिन बड़ा इम्पैक्ट, कि मतलब यू हैव इमर्ज्ड एज अ सरप्राइज फैक्टर ऑफ द फिल्म। कि लोगों को पता था कि रश्मिका का कैरेक्टर है, लोगों को पता था श्रीलीला ने डांस किया है, पर लोगों को आपके बारे में पता नहीं था। और जैसे ही देखा आपको, आपसे प्यार हो गया। तो जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स 100 लोग हैं तो उनमें से 10 ये बोलने वाले होंगे कि अरे ये कहाँ पे थी, इसका तो एक भी डायलॉग नहीं था। बट आई फील कई बार आपको डायलॉग की ज़रूरत नहीं होती है अपना काम दिखाने के लिए। इफ़ समबडी हैज़ टू नोटिस यू, दे विल नोटिस यू इन 1 सेकेंड ऑल्सो। वाओ। Yeah. अच्छा, परिवार का कैसा रिएक्शन था जब पता चला भाई हमारी बेटी तो Of course, everybody is happy. All my loved ones, all my family members, सब बहुत खुश हैं। मेरे हर अचीवमेंट से वो हमेशा खुश होते हैं और इससे तो ऑफ कोर्स ओवर द मून है। अच्छा, मम्मा ने क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड आपके जो 3-4 क्लोजअप्स भी हैं उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया। सो आई एम हैप्पी। अच्छा काम किया, मतलब परिवार का जो सपोर्ट है आपको Yes. बचपन से रहा है। मेरी मॉम का हमेशा से, एब्सोल्युटली। मतलब एक होता है ना कि जब माँ आपके साथ होती है Correct. तो हर सफ़र जो है वो एकदम- मेरी मॉम मेरी गाइड है, मेंटोर है, बेस्ट फ्रेंड है, मदर है, फादर है, सिबलिंग है, सब कुछ है। शी इज़ लिटरली माई, वो बोलते हैं ना एक इंस्टीट्यूशन। माई मॉम इज़ दैट एंड शी इज़ माई स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट। तो या आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। वेरी नाइस। मतलब कभी पिता की कमी उन्होंने महसूस नहीं? कभी नहीं होने दी। बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि जब एक नारी दूसरे नारी का सपोर्ट करती है ना तो Correct. इसी तरह करती है। एब्सोल्युटली। और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माँ है, है। जैसे बोलते हैं ना मेरे पास माँ है, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग माँ है तो आप पूरा जग जीत सकते हो। और अब क्या क्या जीतने का आपका प्लान है? यार मैं सच कहूँ तो जैसे मैंने किसी को भी पुष्पा के बारे में नहीं बताया था। इवन माई क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स डिड नॉट नो। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स दे जम्प्ड आउट ऑफ देयर सीट लुकिंग एट मी इन द फिल्म कि यार बताया क्यों नहीं। आई एम लाइक ये सरप्राइज एलिमेंट था। तो वैसे ही अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं सबको सिर्फ सरप्राइजेस देती रहूँगी अनटिल और अनलेस कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हूँ जहाँ पे मेकर्स आगे से प्रमोट करना चाहें। तो जो भी नेक्स्ट हो रहा है आपको जल्दी पता चलेगा जब आप फिर से मुझे बड़े पर्दे पे देखेंगे। वेरी नाइस। मतलब आपने ठान लिया, लड़की ने ठान लिया बड़े पर्दे पे देखूंगी। यस एब्सोल्युटली। लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो बहुत प्यार करते हैं, कभी ट्रोल नहीं करते? आई स्वेयर, थैंक यू सो मच। मैं फॉर्चुनेट हूँ, चाहे मैंने छोटे में काम करना स्टार्ट किया, आप लोगों ने हमेशा प्यार किया है। आज भी मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, किसी ने डाला था कौन है ये लड़की आप पहचानते हो, और लोगों ने लिटरली एडमिन को गालियां दी कि भाई कैसे नहीं जानते हो, और आप लोगों ने उसकी लिस्ट डाल दी, केशव पंडित, गुमराह, ये वो। मतलब यू गाइज रिमेंबर मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड यू हैव गिवन मी सो मच लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। बस ऐसे ही हमेशा प्यार बरसाते रहना एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच आंचल हमसे बात करने के लिए। Thank you. सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Likewise. और बहुत कुछ हमारे व्यूवर्स को भी सीखने के लिए मिलेगा कि आप अकेले ही हो Yes. लेकिन आप काफ़ी। आप काफ़ी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।